Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो वी विल सी द चागफ्स रूल। चागफ्स रूल किससे रिलेट करता है? आपकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से रिलेट करता है। इन अर्विन चागफ थे, इन्होंने 2 रूल्स दिए थे आपके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए। क्या रूल थे वो? दीज रूल्स प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्कवरी ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आपके जो रूल्स जो चागफ ने दिए थे, अर्विन चागफ ने, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसकी डिस्कवरी में? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की। क्या रूल थे वो? First rule is what? In any double stranded DNA, the number of guanine unit is equals to the number of cytosine. आपकी कोई भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप डीएनए का ले लो, आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए ले लो, उसमें आपका जो ग्वानिन का नंबर होगा, जितने भी नंबर ऑफ ग्वानिन प्रेजेंट होंगे उतने ही आपके साइटोसिन प्रेजेंट होंगे। क्यों? देखो, इसे ऑब्वियस है, जी जो है वो किसके साथ बॉन्ड कर रहा है? सी के साथ। अब जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे, ऑब्वियस है ये, ठीक है। अब ऐसे ही द नंबर ऑफ एडेनाइन यूनिट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ थाइमीन। इसी तरह से जो एडेनाइन यूनिट है, जितने भी एडेनाइन का नंबर है उतने ही आपके थाइमीन प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही है भाई, ये भी ऑब्वियस है, जो ए है वो किसके साथ बॉन्ड कर रहा है? टी के साथ। तो बॉन्ड जब इसी के साथ होगा तो आप पता लगा सकते हो जितने भी ए होंगे उतने ही टी होंगे, जितने टी होंगे उतने ही ए होंगे, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों का नंबर क्या है आप निकाल सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। इससे आप क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका मोलर रेशियो होगा आपका ए का आपका जी का जितना भी मोलर रेशियो होगा वो टी के सी के इक्वल होगा, और उतना ही आपका जितना भी मोलर रेशियो आपका एडेनाइन का यूनिट का होगा वो इक्वल्स किसके होगा? थाइमीन के इक्वल होगा। तो इससे आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं? जो सम ऑफ प्यूरिन्स हैं, सम ऑफ प्यूरिन्स का मतलब क्या है? ए प्लस जी, ये सम ऑफ प्यूरिन्स होगा क्योंकि एडेनाइन ग्वानिन क्या है? हमारा प्यूरिन्स है। तो इन दोनों का सम इक्वल्स होगा किसके? सम ऑफ पिरिमिडीन। आप ये डिफ़ाइन कर ये चीज़ आप क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। तो आप इस फॉर्मूला से अकॉर्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, ये थोड़ा हाई लेवल है, तो क्वेश्चंस आते हैं आपके कोई भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसमें आपका एडेनाइन का नंबर दे दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ग्वानिन कितना है। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन के थ्रू क्या है आप निकाल सकते हैं दूसरी नंबर्स को भी, दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस के नंबर्स को भी। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने यहाँ पर क्या देखा है? आपका प्यूरिन्स का सम इक्वल्स किसके है? आपके प्रिमिडीन के है, इक्वल्स टू 1। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि ए इज इक्वल्स ए प्लस टी, जो आपका एडेनाइन प्लस टी प्यूरिन प्रिमिडीन है, इसका जो परसेंटेज है वो आपका इक्वल जी प्लस सी के इक्वल नहीं होता है। मतलब ऐसी कंडीशन आ सकती है कि आपके डीएनए में दोनों ही इक्वल नंबर के हों, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप इसको एक थंब रूल की तरह नहीं यूज़ कर सकते कि आपके एडेनाइन और थाइमीन का जो सम है वो इक्वल्स होगा किसके? ग्वानिन और साइटोसिन के। ये आपका क्या है? नहीं होता है। एज ए थंब रूल आप यूज़ नहीं करेंगे। आपको सिर्फ यहीं पर देखना है जितने आपके एडेनाइन प्लस जी का जो एडेनाइन ग्वानिन का जो सम है वो इक्वल्स होगा साइटोसिन और थाइमीन के सम के इक्वल्स टू 1। सेकेंड रूल क्या कहता है? द कंपोजिशन ऑफ डीएनए वरीज फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर स्पीशीज़। आपका जो डीएनए का कंपोजिशन है वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ क्या है? वरी करता है। तभी आपके जो स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, कैरेक्टरिस्टिक्स में, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में। और जो सेम स्पीशीज़ होती हैं उनका जो कंपोजिशन होता है नियर बाय सेम होता है। इसलिए जो स्पीशीज़ के सेम स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नियरली क्या है? एक दूसरे के सेम होते हैं। आप ह्यूमन। सो बच्चों, दिस इज़ द एंड ऑफ चागफ्स रूल एज वेल एज द एंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ EduFun क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।